ट्रेडिंग की दुनिया में एक सबसे बड़ा फर्क वही लोग बनाते हैं जो सही समय पर सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चुनना जानते हैं। बहुत से लोग घंटों चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन असली खेल वहीं जीतता है जो ये समझ पाता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक मौका नहीं है, वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन है। कई बार हमें लगता है कि मार्केट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। फर्क सिर्फ हमारी सोच और हमारे डिसीजन मेकिंग में आता है। कुछ लोग छोटे छोटे गेन्स के पीछे भागते भागते बड़े नुकसान कर बैठते हैं, जबकि कुछ लोग पेशेंटली इंतजार करके वही सेटअप्स पकड़ते हैं जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड बड़ा होता है। यही वो माइंडसेट है जिसने अनगिनत ट्रेडर्स को मार्केट में टिकाए रखा है और बाकियों को बाहर कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी सीक्रेट फार्मूले की जिसे समझने के बाद रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगा, बल्कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे मजबूत हथियार बन जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह सही रिस्क रिवॉर्ड चुनकर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी दोनों को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। ट्रेडिंग में जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी लगता था कि सिर्फ अच्छे सेटअप्स और सही इंडिकेटर देखकर पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन समय के साथ एक चीज मैंने बहुत गहराई से समझी। आप चाहे कितने भी अच्छे एनालिस्ट क्यों ना हो, अगर आपने सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को नहीं अपनाया तो मार्केट आपको बार बार हरा देगा। मार्केट कभी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ये हमेशा अपने हिसाब से ही चलेगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं और अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने परफेक्ट सेटअप पकड़ा, एंट्री भी सही जगह ली, लेकिन एग्जिट जल्दबाजी में कर दिया क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं प्रॉफिट निकल ना जाए। बाद में देखा कि वही ट्रेड मुझे 3 गुना ज्यादा रिवॉर्ड दे सकता था अगर मैं धैर्य रखता। और कई बार ऐसा हुआ कि एक लूजिंग ट्रेड को मैंने पकड़ कर रखा इस उम्मीद में कि मार्केट पलटेगा, और नतीजा ये हुआ कि छोटा सा लॉस एक बड़े नुकसान में बदल गया। यहीं से मुझे ये सीख मिली कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग की पूरी सोच को बदल देता है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की असली ताकत समझाऊं तो इसे ऐसे देखिए। हर ट्रेड में रिस्क आपका वो पैसा है जिसे आप खोने के लिए तैयार हैं, और रिवॉर्ड वो संभावित लाभ है जो मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा सोचते हैं। वे एंट्री लेते समय इस पर ध्यान ही नहीं देते कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ तक रखा जा सकता है। वो बस चार्ट पर नजर आते मूवमेंट पर ट्रेड कर लेते हैं। ये आदत सबसे खतरनाक है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब तक मैंने डिसिप्लिन के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने हर ट्रेड में लागू नहीं किया, तब तक कंसिस्टेंसी मेरे पास आई ही नहीं। एक और बड़ी सीख ये है कि मार्केट में जीतने का मतलब हर बार प्रॉफिट बनाना नहीं होता। जीतने का मतलब है लॉसेस को कंट्रोल करना और विनर्स को चलने देना। मान लीजिए आपके पास 4 लॉसेस हैं और 2 विनर्स, लेकिन अगर आपके विनर्स का रिवॉर्ड लॉसेस से 3 गुना ज्यादा है तो अंत में आप फायदे में ही रहेंगे। यही असली गेम चेंजर है। मैंने इसे प्रैक्टिकली महसूस किया है कि जब मैं छोटे छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेता हूं और सही रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप्स पर टिकता हूं, तो मार्केट अपने आप मेरे फेवर में काम करता है। आपको यह समझना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ मैथ नहीं है, यह आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा है। जब आप खुद से ये वादा कर लेते हैं कि मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां कम से कम 2 गुना रिवॉर्ड है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको पता होता है कि भले ही 50% एक्यूरेसी भी हो, तब भी आप लॉन्ग टर्म में फायदे में रहेंगे। और ट्रेडिंग में असली सफलता शॉर्ट टर्म लक से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से मिलती है। अब यहाँ पर एक और गहरी बात आती है। मार्केट हमें हर रोज टेस्ट करता है। ये हमारी पेशेंस, हमारी ग्रीड और हमारे फियर को चैलेंज करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हर ट्रेड आपको पैसा देगा, तो आप जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखेंगे, जहां आउटकम अनसर्टेन है लेकिन रिस्क फिक्स्ड है और रिवॉर्ड बड़ा है, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी। यहीं से ट्रेडर और गैम्बलर का फर्क पैदा होता है। मैंने खुद से कई बार यह सवाल पूछा है, क्या मैं हर बार सही हो सकता हूं? जवाब हमेशा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं हर बार डिसिप्लिन्ड रहूं, तो क्या मैं जीत सकता हूं? इसका जवाब हमेशा
हाँ, होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही डिसिप्लिन है जो आपको हार के बावजूद जीत की तरफ ले जाता है। तो अब जब आपने ये समझ लिया है कि रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ चार्ट का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, तो आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। किस तरह से हर ट्रेड में एंट्री से पहले रिस्क और रिवॉर्ड का क्लियर कैलकुलेशन करना है, और कैसे ये कैलकुलेशन आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। यही हमारी अगली चर्चा का हिस्सा होगा। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे सबसे बड़ी सीख यही मिली कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को केवल जानना काफ़ी नहीं है, इसे जीना पड़ता है। मैंने कई बार महसूस किया कि दिमाग में कैलकुलेशन करने और असल में उसे ट्रेड पर लागू करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब तक आप इसे अपने हर डिसीजन का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक ये सिर्फ एक किताबों की थ्योरी बनी रहती है। मार्केट में हमें रोज़ाना ऐसे मौके मिलते हैं जो पहली नज़र में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन अगर मैं उस समय खुद से यह सवाल पूछूं, इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, तो अचानक से चीज़ें साफ होने लगती हैं। जो सेटअप्स पहले लुभावने लगते थे, वही कमज़ोर और असुरक्षित नज़र आने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन करना सिर्फ नंबर निकालने का काम नहीं है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब मैंने खुद इसे अपनाया, तो शुरुआत में मुझे मुश्किल हुई, क्योंकि कई अच्छे लगने वाले ट्रेड्स मैंने छोड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रिवॉर्ड मेरे रिस्क से छोटा था। उस समय ईगो बार बार बोलता था कि ये ट्रेड मत छोड़ो, ये तो पक्का चलने वाला है। लेकिन जब मैंने अपनी ईगो की नहीं सुनी और अपने सिस्टम पर भरोसा किया, तभी कंसिस्टेंसी की शुरुआत हुई। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ पर है, मैं कहाँ एंट्री लूंगा और कहाँ एग्जिट करूंगा। मार्केट पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा कंट्रोल है। रिस्क रिवॉर्ड को प्रैक्टिकली लागू करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने यही पाया कि एंट्री लेने से पहले मैं हमेशा चार्ट पर स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करता हूं। अगर रिवॉर्ड रिस्क का कम से कम 2 गुना नहीं है, तो मैं ट्रेड को तुरंत छोड़ देता हूं। ये सुनने में आसान है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में होते हैं और प्राइस तेजी से मूव कर रहा होता है, तब खुद को रोक पाना सबसे मुश्किल होता है। यहीं पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। मैंने कई बार देखा है कि जिस ट्रेड को मैंने छोड़ा था, वह बाद में थोड़ा सा चला और फिर उलट गया। उस समय मुझे एक संतुष्टि मिली कि मैंने गलत ट्रेड से खुद को बचा लिया। मार्केट हमें बार बार यह ट्रैप देता है कि हर मूव को पकड़ो, हर अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। लेकिन असलियत यह है कि हर मूव आपके लिए नहीं बना है। आपका काम है सिर्फ उन्हीं मूव्स को पकड़ना जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा है। जब मैंने इस माइंडसेट को अपनाया, तो मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल गई। पहले मैं हर ट्रेड के आउटकम से परेशान हो जाता था। अब मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मैंने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर प्रोसेस सही है और ट्रेड लॉस में गया, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में यही प्रोसेस मुझे जीत दिलाएगा। मैंने एक और गहरी बात महसूस की, जितना ज़्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड को अपनाते हैं, उतना ही आपका डर कम हो जाता है, क्योंकि अब हर बार आपको साफ पता होता है कि अगर मार्केट आपके खिलाफ गया, तो आप कितना खोएंगे। ये क्लैरिटी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन जब आप रिस्क को पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, तो अनसर्टेनिटी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सही रिस्क रिवॉर्ड अपनाने से आप विनर्स को चलने देना सीखते हैं। पहले मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था, क्योंकि मन में डर होता था कि कहीं प्रॉफिट निकल ना जाए। लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा रिवॉर्ड रिस्क का 3 गुना है, तो मैंने विनर्स को पेशेंटली होल्ड करना शुरू किया। कई बार ऐसे ट्रेड्स हुए जहां छोटा सा गेन छोड़कर अगर मैं रुका रहा, तो वही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट बन गया। यही वो कंसिस्टेंसी है जो ट्रेडिंग को सस्टेनेबल बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर बार सही कैलकुलेशन करना और डिसिप्लिन बनाए रखना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिस और बार बार खुद को ट्रेन करने से ही आता है। शुरुआत में आप बार बार गलती करेंगे, लेकिन हर बार जब आप गलत रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड को छोड़ देंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इसे आदत बना लेगा। ट्रेडिंग का खेल असल में साइकोलॉजी का खेल है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसी साइकोलॉजी को बैलेंस करने का सबसे बड़ा हथियार है। तो अब जब आपने ये समझ लिया कि रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं, बल्कि आपकी सोच और आदतों को शेप करता है,
अगली बार हम बात करेंगे उन खास स्टेप्स की जिनसे आप हर ट्रेड में इसे प्रैक्टिकली मेजर कर पाएंगे और किस तरह ये मेजर आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब मैंने रिस्क रिवॉर्ड को गहराई से समझा, तब एक और सच्चाई सामने आई। ये केवल चार्ट पर लाइन खींचने का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे माइंडसेट को शेप करता है। मैंने खुद कई साल तक ये गलती की कि हर बार ट्रेड में एंट्री लेने के बाद ही सोचता था कि स्टॉप लॉस कहाँ रखूं और टारगेट कहाँ होना चाहिए। लेकिन असली बदलाव तब आया जब मैंने एंट्री लेने से पहले ही खुद से ये वादा किया कि अगर ट्रेड मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करता तो मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में मार्केट के प्रेशर में यही सबसे मुश्किल काम है। मार्केट हमेशा आपको लालच और डर के बीच फंसाने की कोशिश करता है, और रिस्क रिवॉर्ड ही वो ढाल है जो आपको इन दोनों से बचाती है। मैंने अपने अनुभव से समझा कि जब आप पहले ही ये तय कर लेते हैं कि किसी ट्रेड में आप केवल 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और रिवॉर्ड 300 रुपए का है, तो आपका दिमाग शांत रहता है। उस समय मार्केट की हर छोटी बड़ी मूवमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन अगर आपने रिस्क डिफाइन ही नहीं किया है, तो हर टिक आपको पैनिक करने पर मजबूर कर देता है। मैंने खुद इस फर्क को महसूस किया है। पहले मैं हर 5 मिनट कैंडल पर परेशान हो जाता था, बार बार चार्ट रिफ्रेश करता था और छोटी सी मूवमेंट देखकर ट्रेड बंद कर देता था। लेकिन जब से मैंने रिस्क को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, तब से हर ट्रेड आसान हो गया, क्योंकि अब मेरे लिए हारना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली बात यह है कि मैं हारने के बावजूद भी अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। यहीं पर एक और बड़ी सीख मिलती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लॉसेस से डरना छोड़ना सिखाता है। मैंने महसूस किया कि जब आप छोटे लॉसेस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी बड़े प्रॉफिट्स को पकड़ पाते हैं। मार्केट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग लॉस से भागते हैं और प्रॉफिट को जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन असली कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप लॉस को एक कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन अपने खर्चों को ट्रीट करता है। अगर आप हर बार लॉस से डरेंगे, तो आप कभी भी रिवॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने अपने अंदर ये बदलाव लाने में बहुत समय लगाया, लेकिन जब ये बदलाव आया तो ट्रेडिंग एक अलग ही अनुभव बन गई। रिस्क रिवॉर्ड आपको एक और चीज सिखाता है, पेशेंट रहना। मैंने देखा कि जब मैं क्लियर कैलकुलेशन करके ट्रेड लेता हूं, तो मैं उसे होल्ड करने की हिम्मत जुटा पाता हूं। मुझे पता होता है कि अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में गया, तो ये मेरे रिस्क से कई गुना बड़ा प्रॉफिट देगा, और अगर ये मेरे खिलाफ गया, तो भी लॉस छोटा रहेगा। इस सोच ने मुझे हर छोटी मूवमेंट से दूर कर दिया और बड़े पिक्चर को देखने की आदत डाल दी। और सच मानिए, यही सबसे बड़ा एज है जो किसी ट्रेडर को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं या असल मार्केट में भी काम करता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये हर जगह काम करता है। मैंने खुद कई बार लगातार लॉसेस झेले, लेकिन सिर्फ इसी वजह से टिक पाया क्योंकि मेरे विनर्स लॉसेस से कई गुना बड़े थे। ट्रेडिंग कभी स्ट्रेट लाइन ग्रोथ नहीं देती, ये हमेशा जिगजैग चलती है। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, तो ये जिगजैग आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना आपके कॉन्फिडेंस को भी बदल देता है। पहले मैं हर लॉस को अपनी गलती मानता था और गिल्ट महसूस करता था, लेकिन अब मैं हर लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानता हूं। मुझे ये क्लैरिटी है कि अगर मैंने सही रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड लिए, तो आउटकम चाहे जो भी हो, लॉन्ग टर्म में मैं जीतने वाला हूं। यही क्लैरिटी आपको एक ऐसे ट्रेडर में बदल देती है जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखता है। तो अब तक आपने ये जाना कि रिस्क रिवॉर्ड आपके साइकोलॉजी को बैलेंस करता है, आपके लॉसेस को मैनेजेबल बनाता है और विनर्स को बड़ा होने देता है। आगे चलकर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में ढालकर आप अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चला सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग तभी सस्टेनेबल होती है जब आप इसे कैलकुलेशन और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करते हैं। यही वो बात है जो आपको भी अपनी जर्नी में सबसे आगे ले जाएगी। जब मैंने रिस्क रिवॉर्ड को पूरी तरह से अपनाया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के हर फैसले को भी प्रभावित करता है। ट्रेडिंग हमें रोज सिखाती है कि कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा, कभी हमारी उम्मीदों के खिलाफ और कभी हमारे फेवर में। लेकिन एक ट्रेडर के रूप में मेरा काम सिर्फ इतना है
कि मैं हर डिसीजन को प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से देखूं, और यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड मुझे सबसे बड़ी क्लैरिटी देता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये तय कर लेते हैं कि अगर ये गलत गया तो आप केवल 1,000 रुपये खोने को तैयार हैं, और अगर सही गया तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। अब इस ट्रेड का आउटकम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग पहले से शांत रहेगा क्योंकि आपने अपनी सीमाएं खुद तय कर दी हैं। यही आदत मैंने अपने अंदर डाली और देखा कि ये मेरे पूरे कॉन्फिडेंस को बदल देती है। अब मुझे हर टिक पर चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि रिस्क पहले ही डिफाइंड है और रिवॉर्ड उसके मुकाबले बड़ा है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि कौन सा सेटअप चुनना है, बल्कि ये है कि जब आपके सामने कोई सेटअप आता है तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स का माइंड इम्पल्सिव होता है। प्राइस थोड़ा मूव करता है और वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं बिना कैलकुलेशन किए। मैंने ये गलती बहुत बार की और हर बार मार्केट ने मुझे सबक सिखाया। लेकिन जब मैंने खुद से ये डिसिप्लिन अपनाया कि एंट्री तभी लूंगा जब रिवॉर्ड कम से कम रिस्क का 2 गुना होगा, तो धीरे धीरे मेरा दिमाग उस इम्पल्सिवनेस से बाहर निकलने लगा। ये डिसिप्लिन सिर्फ पैसे बचाने का काम नहीं करता, बल्कि आपकी साइकोलॉजी को भी मजबूत बनाता है। मैंने महसूस किया कि जब आप हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं तो आप खुद को एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। कोई बिजनेसमैन हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं बनाता, लेकिन उसे पता होता है कि लंबे समय में उसका मॉडल प्रॉफिटेबल है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। मैंने लॉसेस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखना शुरू किया और विनर्स को रेवेन्यू की तरह, और ये सोच मेरी पूरी जर्नी को बदलने लगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना आपकी पेशेंस को टेस्ट करता है। कई बार ऐसे मौके आए जब मार्केट तेजी से मूव कर रहा था और मुझे लगता था कि अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। लेकिन जब मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा किया तो समझ आया कि हर मूव पकड़ना ज़रूरी नहीं है। असली ताकत उन्हीं मूव्स को पकड़ने में है जो आपके नियमों के हिसाब से फिट बैठते हैं। मार्केट इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ चुनिंदा अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है। यही फ़र्क है एक डिसिप्लिन ट्रेडर और एक इम्पल्सिव ट्रेडर में। मैंने ये भी सीखा कि जितना आप रिस्क रिवॉर्ड को अडॉप्ट करेंगे, उतना ही आपके अंदर फियर और ग्रीड पर कंट्रोल बढ़ेगा। पहले मैं छोटे प्रॉफिट्स देखकर खुश हो जाता था और जल्दी बुक कर लेता था, लेकिन अब मैं पेशेंटली होल्ड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिवॉर्ड मेरे रिस्क से कई गुना बड़ा है। और जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो मुझे उससे डर नहीं लगता, क्योंकि वो लॉस पहले से ही एक्सेप्ट किया हुआ है। यही एक्सेप्टेंस ट्रेडर को मेंटली फ्री करता है। ट्रेडिंग में फ्रीडम तभी मिलती है जब आप हर आउटकम को न्यूट्रल तरीके से एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यही सिखाता है कि आपका काम सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करना है, आउटकम अपने आप संभल जाएगा। मैंने इसे अपनी हड्डियों तक महसूस किया है कि जब तक आप हर ट्रेड से इमोशनली जुड़ते रहेंगे, तब तक आप मार्केट से लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रोसेस को अपना लेते हैं और हर डिसीजन को नंबर्स और प्रोबेबिलिटीज पर छोड़ देते हैं, मार्केट आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका पार्टनर बन जाता है। अब तक आपने समझा कि रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि माइंडसेट है, डिसिप्लिन है और एक प्रोसेस है। आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे इस प्रोसेस को एक ऐसी ट्रेडिंग प्लान में बदला जाए जो आपकी पूरी जर्नी को सस्टेनेबल बनाए, ताकि आप मार्केट में सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों तक टिक सकें और स्टेडली ग्रो कर सकें। यही वो असली सीक्रेट है जिसे समझकर ट्रेडिंग एक गेम से बदलकर एक प्रोफेशन बन जाती है। जब मैंने ट्रेडिंग को गहराई से एक बिजनेस की तरह देखना शुरू किया, तब मुझे साफ समझ में आया कि रिस्क रिवॉर्ड केवल नंबर्स को मैनेज करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखने की नींव है। पहले मैं हर दिन चार्ट खोलते ही सोचता था कि आज मुझे कितना प्रॉफिट बनाना है, लेकिन जब मैंने रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान देना शुरू किया, तब मेरा नज़रिया बदल गया। अब मेरा सवाल प्रॉफिट का नहीं रहता, बल्कि ये रहता है कि आज अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा रिस्क कितना है और उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा हो सकता है। यही एक सिंपल शिफ्ट ने मेरी पूरी जर्नी बदल दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं तो आपका फोकस आउटकम से प्रोसेस पर चला जाता है। मैंने खुद देखा कि प्रॉफिट के पीछे भागने से हमेशा दबाव बढ़ता है, लेकिन जब आप प्रोसेस पर भरोसा करते हैं तो प्रॉफिट अपने आप आता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसी प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा है,
ये आपको हर ट्रेड से पहले एक ब्लूप्रिंट देता है कि वर्स्ट केस में क्या होगा और बेस्ट केस में कितना मिल सकता है। ये क्लैरिटी आपकी सोच को स्थिर बना देती है। ट्रेडिंग का असली खेल साइकोलॉजी का खेल है। मार्केट हमेशा आपको डराने और लालच दिलाने की कोशिश करेगा। मैंने कई बार महसूस किया कि जब चार्ट पर प्राइस तेजी से भागता है तो अंदर से आवाज आती है कि अभी एंट्री ले लो, वरना मौका निकल जाएगा। और जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो डर लगता है कि कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस में रिस्क रिवॉर्ड ही वो चीज है जो आपको ग्राउंड पर खड़ा रखती है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि आप कितना खोने को तैयार हैं और कितना कमा सकते हैं, तो लालच और डर दोनों कमजोर हो जाते हैं। मैंने अपने अनुभव से समझा कि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन बनाए रखना है। और डिसिप्लिन तभी आता है जब आपके पास फॉलो करने लायक क्लियर रूल्स हों। रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए वही रूल बुक बनाता है। अब चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग सेटअप क्यों ना लगे, अगर उसका रिवॉर्ड मेरे रिस्क से छोटा है तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता हूं। ये छोड़ना ही असली ताकत है, क्योंकि मार्केट इन्फिनिट ट्रेड्स देगा, लेकिन आपको सिर्फ चुनिंदा ट्रेड्स लेने हैं जो आपके सिस्टम से मेल खाते हों। मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं। जब आप हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है। आपको अब हाई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं रहती। मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, लेकिन हर बार आप 2 या 3 गुना रिवॉर्ड लेते हैं तो भी आप फायदे में रहते हैं। ये सोचने का तरीका आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल देता है। अब आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, अब आप गलत होकर भी जीत सकते हैं। यही सबसे बड़ा एज है जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाता है। मार्केट में लंबे समय तक टिकना ही सबसे बड़ी सफलता है। मैंने खुद देखा कि जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं वो जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क रिवॉर्ड को अपनाकर अपने कैपिटल को बचाते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वही सालों तक टिकते हैं। और टिकना ही ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल है, क्योंकि अगर आप टिके रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी। अब तक मैंने आपको जो बातें साझा की हैं उनमें सबसे गहरी सीख यही है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाता, बल्कि आपको एक ऐसा ट्रेडर बनाता है जो हर स्थिति में स्टेबल रह सके। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे लगातार लॉसेज आए या प्रॉफिट्स मिले, आपका दिमाग बैलेंस्ड रहता है। और यही बैलेंस आपको उस कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है। आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस पूरे रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क को किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्लान में बदलकर आप अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह सिस्टमैटिक बना सकते हैं। क्योंकि असली ताकत उसी में है जब आपकी ट्रेडिंग गेस वर्क से निकलकर एक कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन्ड सिस्टम बन जाए। यही वो रास्ता है जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकने और स्टेडली ग्रो करने में मदद करेगा। जब मैंने इस पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सबसे गहरी समझ यही आई कि ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ चार्ट पढ़ने या इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने से मास्टर्ड नहीं होती। ट्रेडिंग का असली खेल हमेशा आपके अंदर चलता है, आपके माइंडसेट में, आपके डिसिप्लिन में और आपके रिस्क को संभालने की क्षमता में। और इसी जगह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी नींव बन जाता है। मैंने महसूस किया कि जब तक मैं हर ट्रेड को आउटकम के हिसाब से मेजर करता रहा, तब तक फ्रस्ट्रेशन बना रहा। लेकिन जिस दिन से मैंने प्रोसेस को अपनाया और हर बार एंट्री लेने से पहले रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन किया, उसी दिन से मेरी सोच बदल गई। अब मैं आउटकम से नहीं, बल्कि प्रोसेस से जुड़ता हूं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि मार्केट आपको कंट्रोल करने का कभी मौका नहीं देगा। आप मार्केट को जितना भी समझ लें, जितना भी एनालाइज कर लें, वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही कंट्रोल रिस्क रिवॉर्ड के जरिए आता है। जब आप अपने रिस्क को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मार्केट की हर मूवमेंट आपके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकती। मैंने इस बात को प्रैक्टिकली महसूस किया कि जितनी क्लैरिटी रिस्क रिवॉर्ड देता है, उतनी क्लैरिटी कोई इंडिकेटर, कोई एनालिसिस नहीं दे सकता। ट्रेडिंग में हार जीत रोज होती रहेगी। कई बार आप लगातार 4-5 लॉसेस झेलेंगे और कई बार एक ही ट्रेड आपको हफ्तों की मेहनत का प्रॉफिट दे देगा। लेकिन फर्क वहीं से पड़ेगा कि आप उन लॉसेस के बाद कैसे खड़े होते हैं।
अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम है तो लॉसेस छोटे होंगे और विनर्स बड़े। और जब ऐसा बार बार होता है तो आपका अकाउंट ग्रो करता है और आपकी साइकोलॉजी भी मजबूत होती है। यही वो साइकिल है जो आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। मैं आपको एक और गहरी बात सिखाना चाहता हूं। ट्रेडिंग की असली आज़ादी तब मिलती है जब आप हर आउटकम को न्यूट्रल तरीके से एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। जब आपके लिए जीतना और हारना सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा बन जाए और आपकी इमोशंस उस पर हावी ना हो। मैंने खुद कई बार बड़े प्रॉफिट्स मिस किए और कई बार बड़े लॉसेस भी झेले। लेकिन जब मैंने हर बार खुद से ये पूछा कि क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही था, तो मुझे अपने हर डिसीजन पर क्लैरिटी मिली। अगर जवाब हाँ होता तो आउटकम चाहे जो भी हो मुझे संतोष मिलता, और अगर जवाब नहीं होता तो मैं अपनी गलती सुधारता। यही सीख धीरे धीरे मुझे एक स्टेबल ट्रेडर बनाती चली गई। रिस्क रिवॉर्ड की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको मार्केट में टिकाए रखता है। टिकना ही सफलता है, क्योंकि अगर आप टिके रहेंगे तो आप हमेशा नए मौके देख पाएंगे, आप सीखते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। लेकिन अगर आप बिना रिस्क मैनेज किए, बिना रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करते रहे तो मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर कर देगा। मैंने इसे अपने और दूसरों दोनों के अनुभवों में देखा है। जो लोग रिस्क रिवॉर्ड पर टिके रहे वो सालों तक सस्टेन कर पाए, और जो नहीं टिके वो जल्दी ही गेम से बाहर हो गए। तो अब जब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। ये आपकी ट्रेडिंग का सबसे मजबूत आधार है। ये आपको फियर से आज़ाद करता है, ग्रीड से दूर रखता है और डिसिप्लिन की राह दिखाता है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लें तो आपको हर ट्रेड परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जर्नी इम्परफेक्ट ट्रेड्स के बावजूद भी परफेक्ट रिजल्ट्स देगी। अब सवाल यह है कि क्या आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपनी हर एंट्री और एग्जिट में लागू करेंगे, क्योंकि असली फर्क तभी आएगा जब आप इसे अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएंगे। मैंने खुद इस प्रिंसिपल को अपनाकर पाया है कि मार्केट को हराने की ज़रूरत नहीं, मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को कंट्रोल करना सीखना है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही साधन है जो आपको ये कंट्रोल देता है। तो चलिए, अब जब आपने ये पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया है, समय है इसे प्रैक्टिस में उतारने का। क्योंकि ट्रेडिंग की असली जीत वही है जहां आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और समय के साथ वो छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। यही है ट्रेडिंग का सच, और यही है वो रास्ता जो आपको भी कंसिस्टेंसी और फ्रीडम तक ले जाएगा। अब जब आप इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ लक या गेस वर्क से नहीं आती। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाकर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विनर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को मजबूत बना सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और अपने अनुभव के जरिए यह भी बताया कि कैसे प्रोसेस पर फोकस करके आप आउटकम से परेशान हुए बिना कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन पर टिके रहें, और यही डिसिप्लिन रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से आता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आप इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो चाहे मार्केट कैसे भी मूव करे, आपका अप्रोच हमेशा स्ट्रक्चर्ड और प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे और डीप इंसाइट्स, टिप्स और स्ट्रेटजीज लेकर आता रहूं। और ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड के पूरे फ्रेमवर्क से लेकर माइंडसेट तक की हर महत्वपूर्ण बात बता दी है। अब ये आपका काम है कि इसे अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करें और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बने।